मतलब पत्ता हो, जो भी कार्ड हो, उसको शफल करते हैं। तो जैसे हम लोग खेलते वक्त करेक्ट पोजीशन में डाल देते हैं, तो हम्म। ऐसे ढूंढ के करेक्ट पोजीशन में डालना है। मैंने सही करा था मतलब इंसर्शन शॉट। नहीं, आपने मतलब ऐसा करा था ना कि पहला जो है वो हम लोग मान लिया था कि शॉर्टेड, राइट। हम्म। हमें एक्चुअली ढूंढना है कि भाई सॉर्टेड मतलब ये स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, फिर उसको जाके वो करना है। आपने आई थिंक सिलेक्शन शॉर्ट करा था। नहीं, सिलेक्शन में हमने सिलेक्ट करा था, फिर उसको उसकी सही जगह पर रखा था। शॉर्ट करा था। इंसर्शन में हमने क्या करा था कि हमने मतलब राइट साइड वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, राइट राइट। मतलब इसकी राइट साइड में अगर इससे कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो। उससे हम स्वैप कर रहे थे। हाँ, तो इसमें स्वैपिंग की जगह मतलब इसमें भी स्वैप नहीं आएगा, इंसर्ट आएगा, राइट। मतलब हम स्वैप भी कर सकते हैं, या फिर इसमें एक जो क्लासिकल तरीका है करने का, उसमें हम शिफ्ट करते हैं। हम्म। तो वो भी देखेंगे। पर मेन तो ये था कि आपने देखा इंसर्शन शॉट। हाँ, मैंने देखा इंसर्शन शॉट, मतलब कोडिंग अगेन नहीं देखा, उसका आइडिया हाँ देखा। हाँ, नहीं वैसे ही सही है, क्योंकि हाँ मैंने बताया आज। था जो, हम्म। वो एल्गोरिदम तो ठीक था, लेकिन वो इंसर्शन शॉट नहीं था। हम्म। तो यही कंफर्म करना था आपने देखा है या नहीं देखा। हम्म। तो एक बारी एक काम करते हैं, पहले बाकी दोनों को कोड कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद इंसर्शन शॉट पे आएंगे, क्योंकि इसके दो तरीके से कोड करेंगे हम, एक स्वैप करके एक शिफ्ट करके। हम्म। तो वो देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। एक्चुअली ऑफिस में क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन वगैरह था ना, इसलिए आज पूरा हम्म। दिन है। मुझे नहीं पता था कि मुझे आना पड़ेगा, बट सब लोग आ रहे थे तो एनीवेज। ओके। हाँ हाँ, स्क्रीन हो गई है ना शेयर। हाँ हाँ, हो गए हो गए। ओके, तो पहले कर लेते हैं, बबल सॉर्ट कर लेते हैं। हम्म। बबल स्पेलिंग क्या है बबल की? डब्ल्यू बी डबल यू एल डबल बी एल ई। एल ई। हाँ, एल ई। बबल सॉर्ट। तो इसमें हम क्या हम्म। कर रहे थे, जैसे हमारे पास ये एरे है, इसकी वैल्यूज़ है। हम्म। हम्म। तो हम बस कंपेयर करते हैं दो वैल्यू को। और क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में, अभी हम सबको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, तो ओके। हम बस कंपेयर करते हैं और जो भी बड़ा है उसको आगे लाना चाहते हैं। तो अगर हमारी ये वाली वैल्यू बड़ी है, मैक्स है, हम्म। तो हम स्वैप नहीं करते। बट अगर हमारी ये वाली वैल्यू बड़ी है तो हम स्वैप कर देते हैं। एग्जांपल, अगर ये 4 1 आगे कुछ है, तो इस केस में हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। हम्म। तो ये 1 4 हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, हर दो एलिमेंट के बीच में हम कंपेयर करके जो बड़ा है उसको आगे लेके जाएंगे। तो इन दी एंड लास्ट पोजीशन पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके। तो जैसे ही हमारी लास्ट पोजीशन पे वैल्यू फिक्स हो गई, तो हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे, लेकिन उसको हम्म। सिर्फ लास्ट सेकंड इंडेक्स तक करेंगे अब, ताकि हमारे पास अब जो मैक्सिमम वैल्यू बची है, जो कि सेकंड मैक्सिमम होगी, वो इधर सेट हो जाए। एंड सेम हम बाकी हर इंडेक्स के लिए करते हैं। तो बबल सॉर्ट में अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछो, फिर क्योंकि नहीं हम नहीं नहीं, कोड बबल करेंगे। सॉर्ट तो मतलब अच्छे से क्लियर है कि हमें नेबरिंग कंपोनेंट्स करने हैं कंपेयर। और उस हिसाब से हम लोग असेंडिंग अभी सोच रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने हैं, मतलब जो छोटा वाला है वो लेफ्ट जाएगा, बड़ा वाला है वो राइट जाएगा नेबरिंग एलिमेंट में, है ना। और ये पूरा प्रोसेस हम लोग तब तक करते हैं जब तक पूरा एरे सॉर्ट ना हो जाए। और मे बी मतलब यहाँ पे दो थॉट्स है, मैंने कई जगह पर ऐसा सुना कि ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक पूरा एरे सॉर्ट ना हो जाए। और हमारा ये जो डिस्कशन था तो उसमें हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया था कि हम पूरा एरे तब तक मतलब शुरू से एंड तक चेक करेंगे, जितने भी एलिमेंट है। मतलब 6 एलिमेंट है तो 6 बार चेक करेंगे, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ही बात हो गई। मतलब हम लोग हाँ 6 बार हाँ चेक करेंगे तो पूरा एरे सॉर्ट हो ही जाएगा, होने ही जाना चाहिए, हाँ, है ना। मैंने क्योंकि ये एग्जांपल नहीं देखा, बट ये मेरा मतलब थॉट है हाँ हाँ, नहीं सही है सही है। क्योंकि है ना। हर आइट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, हर आइट्रेशन में, जैसे हमारे पास अगर ऐसे ही बना लेता हूँ,
हमारे पास एरे है इतने साइज का। तो जब हम हम्म फर्स्ट बार आइटरेट करेंगे, हम ऐसे स्वैप कर करके मैक्सिमम वैल्यू लेके जाएंगे जब लास्ट में, तो उसमें हमारी ये वाली वैल्यू फिल हो जाएगी। हम्म अब हम नेक्स्ट बार जब आइटरेट करेंगे, मैक्स वैल्यू लेके जाएंगे इस वाले इंडेक्स तक, तो ये फिल हो जाएगी। हम्म हम्म तो ऐसी हमें सारी फिल करनी पड़ेगी। तो सारी फिल हम्म करने के लिए हमें एरे का जितना साइज है इतनी बारी हमें आइट्रेशन करना पड़ेगा। हम्म। या हम चाहे तो ये जब लास्ट इंडेक्स बचे हमारा तो हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस वाली वैल्यू पे जो भी बचा है वो, क्योंकि बाकी सब सही जगह आ गए तो ये भी अपनी सही जगह है। हम्म तो अब इसको एक बारी कोड में पहले यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे करेंगे। हम्म तो पहली चीज़ हमें हर एक इंडेक्स के लिए करना है। जैसे हम सबसे राइट। पहले लास्ट वाले इंडेक्स पे क्या वैल्यू होएगी वो चेक करना चाहते हैं। तो अगर हमें हम्म सब इंडेक्स के लिए करना है तो एक बात तय हो गई, हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा हर एक इंडेक्स के लिए। हम्म तो हम अभी बस एक चला रहे हैं फॉर लूप, हम नहीं देख रहे कहाँ से कहाँ। अब सेकंड क्या चीज़ है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर वैल्यू चेक कर रहे हैं कि क्या आएगी, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से कंपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं और फिर स्वैप करते जा रहे हैं आगे ऐसे। हम्म तो ये दूसरा लूप हो गया जो हमें, ये तो कंफर्म है ये हमेशा स्टार्टिंग से ही चलेगा। हाँ। तो इसको नहीं जीरो नहीं, तो पहला लूप हमने किस लिए लिया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। हाँ तो देखो, हमारे पास एरे है 3 साइज का। हाँ। सबसे पहले हम लास्ट में क्या वैल्यू है वो चेक करना चाहते हैं, क्या वैल्यू आएगी सॉर्टेड में। तो हम्म ये ले लेते हैं 4 1 2 है। तो लास्ट हम्म वाली के लिए हम भरना चाह रहे हैं, तो मैं इंडेक्स ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पर 0 1 2। हम्म तो हम इंडेक्स 2 के लिए करने जा रहे हैं। हम्म तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस इंडेक्स के लिए इस एरे को स्टार्टिंग से कंपेयर करना शुरू करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम्म 4 और 1 कंपेयर होगा। अब क्योंकि हम्म हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम उसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। असेंडिंग में कर रहे हैं तो मिनिमम को आगे लेके जाना चाहिए। नहीं नहीं, असेंडिंग में मैक्सिमम वन लास्ट में वन जाएगा ना। और 1 to 4 ऐसा होगा ना। हाँ 1 4 होगा। हाँ, तो मतलब ये स्मॉल है, स्मॉलर है वो आगे आएंगी, और बिगर है वो पीछे जाएगी। अच्छा हाँ हाँ, आप आगे मतलब इस साइड कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, लेफ्ट साइड। हाँ तो मैक्सिमम है जो उसको हम राइट साइड लेके जाना चाहते हैं। तो राइट। इस केस में हमें स्वैप करना पड़ेगा। हम्म तो अब हमने स्वैप कर दिया तो हमारा एरे बन गया 1 4 2। हम्म तो अभी तो कंपेयर इन दो के बीच में हुआ था, मतलब इन दो पोजीशन पे। हम्म अब कंपेयर होगा इन दो पोजीशन पे। हम्म तो अब हम इन दो पे कंपेयर करेंगे, और क्योंकि 4 बड़ा है तो हमें राइट लेके जाना है, तो यहाँ पे भी स्वैप हो जाएगा। तो ये बन गया 1 2 4। अब एरे हमारा ये है। हाँ। तो ये सब करा हमने सिर्फ इंडेक्स 2 के लिए। तो ओके, तो देखो, इंडेक्स 2 के लिए हमने 2 स्वैप करे हैं ना, यहाँ पे 3 पोजीशन है तो, क्योंकि एरे वैसा है, एक हमने वो किया, एक और चार, चार और एक का, फिर वो हो गया, तब हमने 4 और 2 का किया, इसको एक है ना, काम दो करते हैं, स्वैप किए। इसको थोड़ा इंडेक्स में ही समझते हैं। हम्म इसको ऐसे ले लेते हैं 4 1 3 2। तो हम्म ये हो गया हमारा 0 1 2 3। तो हम जा हम्म रहे हैं सबसे पहले इंडेक्स 3 के लिए। तो अब हम स्टार्टिंग से कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो अभी हम्म हमने कंपेयर करा। एक काम करता हूँ मैं, जब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा मतलब इंडेक्स कंपेयर कर रहे हैं ना। हम्म तो हमने इंडेक्स 0 को कंपेयर करा इंडेक्स 1 से। इंडेक्स हम्म 0 बड़ा है तो हमने कर दिया स्वैप, क्योंकि हमें बड़े को आके लेके जाना है राइट में। हम्म तो अभी हमारी एरे की स्टेट क्या हो गई कि 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। हम्म अब हम कंपेयर करेंगे इंडेक्स 1 को और इंडेक्स 2 को। ये अभी हम्म हमारा एरे, तो अब फिर से इंडेक्स 1 बड़ा है हम्म तो हम फिर से स्वैप कर देंगे। हम्म तो अब क्या हुआ, ये दोनों वैल्यू स्वैप हो गई। अब ये दोनों स्वैप हो गई तो
ये हो गया हमारा 1342। हम्म अब हमने चेक करा सेकंड इंडेक्स और थ्री इंडेक्स को, हम्म सेकंड अभी भी बड़ा है हम्म तो स्वैप। तो हम्म अभी हमारी फाइनली स्टेट क्या हो गई एरे की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एरे अब क्या हो गया, एरे हो गया 1324। हम्म ये सब हमने करा सिर्फ इंडेक्स थ्री के लिए, मतलब हमें 3 के लिए। सिर्फ इस वाले इंडेक्स की वैल्यू पता चली है अभी हमें, ऑल्दो चाहे बाकी सॉर्ट हुआ हो ना हुआ हो, हमारे हिसाब से सिर्फ इंडेक्स थ्री में करेक्ट वैल्यू गई है। हम्म तो देखा आपने कि अभी सिर्फ एक इंडेक्स के लिए हमने पूरा लूप, आई मीन हाँ, पूरा एरे करा हमने चेक। राइट राइट राइट। तो यही हमारा इनर लूप है, जो अभी हम दो लूप लिखे थे उसमें इनसाइड वाला ये है, ओके। और आउटसाइड वाला ये है जो मैं वाइट से लिख रहा हूँ कि अब हम वैल्यू भरना चाहेंगे इंडेक्स टू पे। हम्म तो हम सेम प्रोसेस फिर से करेंगे कि हम ज़ीरो को कंपेयर करेंगे वन से, और अब हमारा हम्म एरे ये है। तो ये तो ठीक है, कोई स्वैप नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो पे जो वैल्यू है वो वन है और थ्री पे वन पे थ्री है, हाँ। तो कोई स्वैप नहीं हुआ। फिर हमने करा वन इंडेक्स को और टू इंडेक्स को कंपेयर, हम्म ज़ीरो वन टू। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स वन पे थ्री है जो बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। हम्म तो अब हमारा एरे बन गया कुछ वन टू थ्री फोर। हम्म अब हम इंडेक्स टू और थ्री को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि थ्री की वैल्यू हमें पता है पहली सही है, हम्म हम इसकी भरना चाह रहे थे तो यहीं तक कंपेयर करेंगे, हम इसके आगे नहीं करेंगे। हम्म तो अब हमारा एरे हो गया वन टू थ्री फोर। हम्म ऑल दो एरे पूरा सॉर्ट हो गया, लेकिन हमारे हिसाब से सिर्फ इन दो एलिमेंट की वैल्यू करेक्ट हुई है अभी तक। हम्म तो हम पूरे एरे के लिए करेंगे। तो अब हम सेम जाएंगे इंडेक्स वन के ऊपर और सेम प्रोसेस करेंगे, एंड फिर सेम हम इंडेक्स ज़ीरो पे जाएंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। ओके। तो यहाँ पर ये जो बाहर वाला हम हर एक इंडेक्स पे जाके करने की हर एक इंडेक्स पे जाके नहीं कर रहे, हर एक इंडेक्स के लिए कर रहे हैं। हम्म तो ये हमारा आउटर लूप है, और हर एक इंडेक्स के लिए हम जब वैल्यू भरना चाह रहे हैं तो हम देखो ये कंपेयर कर रहे हैं पूरा एरे। तो ये हमारा इनर लूप है, इसलिए दो लूप लगे। समझा समझा समझा। और इसीलिए मैंने अभी बाहर वाले का कोई वेरिएबल सेट नहीं करा था हम्म कि कितनी ये, क्योंकि बाहर वाला में सिर्फ ये बताना चाह रहा है हमें कितनी बार चलना है। अंदर वाला हमारा हम्म वेरिएबल है जो हमारे काम का है। हम्म लेकिन क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू रखनी है और उसके आगे तक कंपेयर नहीं करना, मतलब उसके वहीं तक कंपेयर करना है, हम्म तो बाहर वाले लूप को हम रिवर्स चलाएंगे, मतलब पीछे से चलाएंगे। बाहर वाले रूप को पीछे से चलाएंगे, ओके। हाँ, तो हमारा n माइनस वन से चलेगा तब तक जब तक आई हम्म ज़ीरो ज़ीरो से बड़ा है तब तक चलेगा। हम्म तो अब क्या होगा कि हम जाएंगे इस वाले लूप, इस वाले इंडेक्स पे, और इसके लिए हम अपने एरे को स्टार्टिंग से पूरा कंपेयर करेंगे इस आई से पहले पहले बस। और ऐसा करना है हमें हर एक इंडेक्स के लिए। तो वो लूप हम यहाँ लिखेंगे कुछ और कुछ कंडीशन लिखेंगे तो हो जाएगा। मेन था कि ये दो लूप लगेंगे। राइट राइट। अभी इन दो लूप में कोई डाउट? नहीं, ये लूप में कोई डाउट नहीं है। हमने पीछे से, मतलब हम लोग प्रीफर तो कर ही सकते थे ना कि लेफ्ट से करे या राइट से, कर जो बाहर सकते थे वाला हाँ, लूप। हाँ। पर क्योंकि हमें ये भी चेक करना था कि अगर हम इस वाले इंडेक्स के लिए वैल्यू भरना चाह रहे हैं हम्म तो हमें सिर्फ यहीं तक कंपेयर, इतना ही कंपेयर करना था यार, इसके आगे का नहीं करना था ये पार्ट। हाँ, राइट राइट राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमने पीछे से रिवर्स करा, ताकि हमारा आउटर लूप, जिसको अगर मैं आई बोल देता हूँ, आई अगर यहाँ हम्म पर है तो हम यहीं तक कंपेयर करेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। तो हमें वो पता लग जाएगा आई की वैल्यू से। हम्म। कोड करते हैं और समझ आएगा। हाँ। एरे का इनपुट वगैरह अभी मैंने नहीं लूँगा। हम्म अभी मान के चलेंगे हमारे पास एक एरे है एन साइज का। हम्म
अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं बबल सॉर्ट। अरे नहीं ठीक सॉर्ट, है ठीक है। हाँ। हम्म तो अब सबसे पहले हमें किस इंडेक्स पे वैल्यू भरनी है उसके लिए लूप चलाना है। हाँ। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए नाम दे देता हूँ, क्या, आई दे देता हूँ चलो। हम्म तो हमें चलाना है लास्ट इंडेक्स से जब तक हमारा आई बड़ा या बराबर है, मतलब लेफ्ट साइड में बाहर ना चले जाए, है ना। हम्म कि हमारा इंडेक्स जब तक ज़ीरो तक या उससे बड़ा है तब तक ही चलेगा, नेगेटिव होगा तो हम्म हम नहीं चलाएंगे। हम्म अब हर एक वैल्यू या इंडेक्स जिस पे हमें वैल्यू भरना है उससे पहले पूरा एरे हमें कंपेयर करते हुए वैल्यू जाना मैक्सिमम पड़ेगा। लेके आनी है। हम्म तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा लूप चला लेंगे जिसमें इंट जे जीरो चलेगा। से चालू करेंगे। हाँ। और आई लेस देन, सॉरी, जे लेस देन क्या होगा, आई होगा। जे प्लस प्लस। हम्म पर यहाँ पर देखो, अगर हमें ऐसे एरे गिवन है और हम इस आई पे खड़े हैं, हम्म और अगर हमारा जे भी यहाँ पर आ गया हम्म तो जे इसको इससे कंपेयर करेगा। हम्म हम ये नहीं चाहते, तो इसलिए हम जे को सिर्फ यहाँ तक लाएंगे आई से पहले, अच्छा। ताकि जे इससे कंपेयर कर ले, करना चाहे तो, क्योंकि आई पे भी तो एक वैल्यू पड़ी है जिसको हमें चेक करना है। हम्म तो इसलिए हम जे को आई के सिर्फ पहले लेके आएंगे। हम्म अ, आई माइनस वन। हम्म, अच्छा, अब क्योंकि हम आई के पहले लाना चाहते हैं, तो अगर आई हमारा थ्री है, आई थ्री है एंड जे टू है, जे तो, टू है। तो ओके। जे लेस देन आई, ये कंडीशन ट्रू है। हाँ। तो जैसे ही हमारा जे थ्री हो गया, हम्म ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। राइट। जे अगर हमारा प्लस प्लस हो गया थ्री, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। हम्म तो इसका मतलब अगर आई ये थ्री था, जे यहाँ पर था तो वैलिड था क्योंकि यहाँ पे जे टू है। हम्म यहाँ पर जे आते ही वैलिड ही नहीं है। हम्म तो अभी फ़िलहाल हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके। क्योंकि वो लास्ट वाले से कम, मतलब मैं ये नहीं समझ रहा कि लास्ट वाले से हमें कंपेयर करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग पहले उसमें जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, हम्म है ना। पहले हम लोग को एन माइनस वन एलिमेंट चाहिए, है ना। हम्म। लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए। हाँ। तो लास्ट में अगर समझ लो कि लास्ट में दो रहा और उसके पहले तीन रहा, है हम्म। ना, पहले, तो हम लोग को लास्ट में एक बार कंपेयर तो करना पड़ेगा ना पहले उसके लिए, फिर हाँ दूसरे। करेंगे। हाँ। हाँ आता हूँ उसमें। बराबर है ना। हाँ हाँ, कंपेयर करेंगे हम। क्या हो रहा है कि हमारा आई यहाँ पर है, हाँ। हम क्या कर रहे हैं, जब भी किसी जे पर हैं हम हम्म उसको कंपेयर कर रहे हैं जे प्लस वन से। यस। तो हम जे को सिर्फ यहाँ तक लाना चाहते हैं। यहाँ तक लाएंगे, राइट राइट राइट। तो ये कंडीशन तो हमारी सिर्फ जे लेस देन आई में ही ट्रू हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो अगर यहाँ पर थ्री है टू है, तो भी ये कंपेयर करके हम इन दोनों को स्वैप करा देंगे। सब करा देंगे, राइट। तो ये हमें जे कंडीशन, ही रखना है बेसिकली उधर। हाँ जे ही हाँ, जे रखना है। आई ही रखना है। जे और आई ही रखना है। बाकी इम्प्लीमेंटेशन पे अलग अलग हो सकता है कि कोई कैसा इम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल जैसे अभी हम कर रहे हैं इसमें तो यही काम हम्म कर जाएगा। हाँ, कर जाएगा। अब हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग से चलाना है और कंपेयर करना है कि जे पे या जे प्लस वन पे कौन सा बड़ा है, उस हिसाब से स्वैप करना है हमें। हम्म तो हम बोल देंगे कि अगर एरे के जे पे जो वैल्यू है, मतलब हम्म लेफ्ट में, इसको मैं राइट बोल देता हूँ, एक काम करता हूँ, आर की आई की बदली राइट, हम्म और जे को लेफ्ट। हम्म तब क्या होगा कि एरे के लेफ्ट वाला जो हमारा वेरिएबल है वहाँ पे जो वैल्यू है वो अगर बड़ी है हमारी एरे के राइट पे जो है,
इसका मतलब हमें हम्म स्वैप करना पड़ेगा। हम्म तो हम यहाँ पे स्वैप कर देंगे कि एरे के एल में जो वैल्यू है उसको स्वैप कर दो एरे के आर में जो वैल्यू राइट है। हम्म और क्योंकि अब एल हमारा प्लस प्लस होगा तो वो अगले पॉइंटर को ऑटोमेटिकली चेक करने लग जाएगा। राइट तो बस हो गया हमारा। हाँ, और तो कुछ जरूरत ही नहीं है, राइट। देखो पहले सही है। हम्म हाँ, सही तो सही है, सही है, और कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए हमें। देखो पक्का। एक मिनट, ये जीरो से जाएगा, ये वन से जाएगा, ये आई से जाएगा। एल इज लेस देन आई, है ना? पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट। मैं खाली सोच रहा हूँ कि सबसे लास्ट वाला एलिमेंट हमने आर इज इक्वल टू जीरो रखा है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब वो जीरो पे भी तो जाएगा, हाँ जाएगा। है ना? और एल इज लेस देन आई रखा है इधर, आई तो अभी है ही नहीं, है ना? तो वहां पे आर कर देंगे अपन। हाँ नहीं, हाँ ये वाला लूप तो कोई नहीं यार। हाँ, एक तो ये चीज है ना, और दूसरा मुझे ये लगता है कि आर इज इक्वल टू जब जीरो होगा तब एल की पोजीशन कहाँ तक जाएगी? आर इज इक्वल टू ज़ीरो। हाँ तो देखो एल ज़ीरो होगा हमारा हाँ, और ज़ीरो लेस देन ज़ीरो, कंडीशन फॉल्स। यस, कंडीशन फॉल्स तो जाएगा ही नहीं। जाएगा ही। हाँ, फिर ठीक है, फिर तो मुझे लगता है और कुछ जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये चेंज होगा कि यहाँ पे एल ये करना है। क्यों? एल एल प्लस वन, हाँ 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 हाँ, हमें ओके ओके नेक्स्ट को ओके, हाँ कंपेयर करना था ओके, ना। हाँ उसको नहीं, पहले को नहीं, राइट। हम्म। अब ओके। बबल सॉर्ट लिखने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। पर मेरे को लगता है यही ठीक है कि हम सिंपल एक आर पॉइंटर रख लेते हैं उससे। वरना आप दूसरा देखोगे उसमें क्या है, ऐसे करते हैं वो, आई ले लिया और फिर यहाँ पर इसको चलाते हैं जे को, वाइल इट इज़ लेस देन एन माइनस आई, एन माइनस कोई भी कर लो मतलब ऐसे करते हैं वो। हम्म तो ये कंडीशन मेरे को बहुत बार लगता है कि कंफ्यूजन करा देती है। कंफ्यूजिंग है। हम्म, क्योंकि ये हम्म। क्या कर रही है ये, बेसिकली अगर हम ज़ीरो मतलब हम लास्ट वाला इंडेक्स भर रहे हैं, हम्म तो एन माइनस आई माइनस वन क्या करता है, लास्ट वाले इंडेक्स से पहले तक ही लेके जाएगा बस हमें। जैसे यहाँ हम्म। पर ये ओवरऑल हो रहा है एन माइनस वन से पहले। हम्म बाकी आप जैसे अभी मैंने जैसे कोड करा लिखा है वाला, हम्म इसको कंफर्म करना है एक बारी जेमिनाई वगैरह कहीं से भी, जैसे एक बारी मैं करा के दिखा देता हूँ। और अगर कोई बोले कि हाँ बाकी दोनों कोड में से कि अगर ये बबल सॉर्ट वगैरह नहीं है, तो आप हम्म पूछना कि आप मतलब खुद फिर ट्राई करना कि क्यों नहीं है। हम्म ये तो बबल सॉर्ट है। हम्म अब जैसे मैंने एन माइनस वन वाला आपको बताया, एक बारी आप वो ट्राई करना खुद, या नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वो बेकार ही लगता है मेरे को भी। पर हर जगह वही मिलेगा, मैंने जो आपको नोट्स दिए शायद उसमें भी वही होगा पहले। क्योंकि उस टाइम मेरे को भी इतना कोडिंग का वो नहीं था आइडिया, बस छोटे मोटे शॉर्ट पता थे। तो ओके ओके ओके, तो मतलब मेन ये है कि वो लोग लेफ्ट से ट्राई कर रहे हैं, हम लोग राइट से ट्राई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब ठीक है, ये कोड लिखने में समझ में आए, ऐसा हो हाँ, जाए। जैसे अभी उसमें लेफ़्ट से कर रहे थे जब, तो उसमें एन माइनस आई माइनस वन हो रहा था, हम्म वो मे भी कन्फ्यूज़ कर दे हमें आगे जाके। या हाँ, राइट। अभी जैसे आप देख लोगे एक हफ्ते या दो हफ्ते बाद ही ट्राई करना एन माइनस आई माइनस वन वाला लिखने का, उसमें हम्म थोड़ी दिक्कत होगी। राइट। तो ये हो गया हमारा बबल सॉर्ट। हम्म अब चलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट पे। सिलेक्शन सॉर्ट क्या था? सिलेक्ट करके हमें इंसर्ट, मतलब सिलेक्ट करके उसको स्वैप करना है। एक बारी पहले इसमें देख लेते हैं।
हर एक को ऐसे देखो, जैसे मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ ना कि इंसर्शन शॉट यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके, हम्म तो ऐसे आपके माइंड में कोड लिखने से पहले लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी इनका कोड पता नहीं, जब मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता रहा हूँ तो ही मैं सोच रहा हूँ क्या लॉजिक होगा। हम्म तो ऐसे ही आप हर कोड का, कोड में क्या लिखना है वो मत सोचो, सिर्फ ये सोचो लॉजिक क्या होगा उसका। हम्म जैसे इंसर्शन शॉट में अब मेरे को पता है हमें क्या करना है, हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, हम्म तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे मिनिमम रखना चाहे मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम रखना चाहे मैक्सिमम। जैसे हमने हम्म कल शायद ये देखा था, हम मैक्सिमम सेलेक्ट करके यहाँ मैक्सिमम रखते हैं। हम्म तो अब हम उल्टा कर लेते हैं आज। आज हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ इस वाले पे वैल्यू रखनी है 0th पे, हम्म तो हम पूरे में से मिनिमम फाइंड करेंगे। ये जो भी हमारा जैसे आई वेरिएबल है रेड वाला, तो आई से लेकर एंड तक हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, हम्म और जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको स्वैप करा देंगे ith इंडेक्स से। जैसे मान लो ये हमारा मिनिमम वैल्यू आई यहाँ पर, हम्म तो हम इन्हें स्वैप करा देंगे, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। हाँ अब हमारी ये वाली वैल्यू हो गई ट्रू। तो अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। हम्म, अब हम इसके ऊपर आ और गए। अब इससे मतलब छोटा एलिमेंट जो है, नहीं, इससे नहीं, सबसे छोटा राइट से जितने भी एलिमेंट है हम्म, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है हमें, राइट। हाँ, हाँ, उसमें से सबसे छोटा ढूंढ के, अब वो मे भी यहाँ तो पर आ स्वैप जाए। करेंगे से करंट पोजीशन से। हाँ, उसको इससे स्वैप करा दें। हम्म इससे होगा क्या कि सबसे मिनिमम तो यहाँ पर आ गया, हमें पता है। हम्म तो अब रिमेनिंग में जो भी मिनिमम हुआ वो सेकंड मिनिमम होगा, हम्म तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम्म हम सेम, ये आई इंडेक्स बढ़ता रहेगा, हम सबके लिए करेंगे। हम्म तो अब यहाँ पे देखो लॉजिक, सबसे पहली चीज़ हमें ये आई वेरिएबल एक बनाना है जो आइट्रेट करेगा पूरे एरे पे। हम्म तो एक फॉर लूप जिस पे हम आई वेरिएबल चलाएंगे 0 से हम्म लेस देन n तक। अब दूसरा लूप हमें चलाना है मिनिमम फाइंड करने के लिए, हम्म जो चलेगा हमारा आई वेरिएबल से लेकर आगे पूरे एंड तक। हम्म तो इसके लिए भी हम कर देते हैं फॉर लूप, जे बोल दिया जिसको हमने, वो चलेगा आई से लेकर लेस देन n तक। हम्म अब हमें जो भी मिनिमम एलिमेंट मिल गया कहीं पर, जैसे यहाँ पर मिला पूरे राइट साइड फाइंड करके, तो उसको हम सिंपल स्वैप करा देंगे अपने करंट वाले आई एलिमेंट से में। हाँ। करे मतलब, हाँ, जे को। हम्म। अब क्योंकि हमें स्वैप कराने के लिए इंडेक्स चाहिए, क्योंकि हम्म वैल्यू स्वैप नहीं होगी हमारी, अगर हम एरे के दो जगह स्वैप कराना चाहते हैं तो हमें दोनों का इंडेक्स लेना पड़ेगा। हमें एक तो आई है हमारे पास, हम्म तो दूसरा हम कम चेक करते हुए पूरे लूप में बस ये देख उसका इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। हम्म तो डायरेक्ट कोड में करते हैं। राइट। तो ये हो गया सिलेक्शन। अभी कोई डाउट? नहीं नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ओके। तो तो पहले फॉर लूप लिखेंगे अपन, हम्म, है ना, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई हम्म, प्लस प्लस। हम्म, ठीक है। और दूसरा फॉर लूप लिखेंगे, उसमें आई इज इक्वल टू, सॉरी, जे, हम्म, जे इज इक्वल टू, शुरुआत कहाँ से करेंगे, आई की पोजीशन से। हम्म, तो जे इज इक्वल टू आई, जे लेस देन एन, हम्म, जे प्लस प्लस। ठीक है। इफ हम्म, एरिया ऑफ आई is less than array of j, नहीं। नहीं, array, नहीं नहीं, हमें सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना है ना, हम्म, करंट से छोटा नहीं, सबसे छोटा, राइट। हाँ हाँ, बताओ आप लॉजिक। हम्म जैसे अभी हमने देखा कि अगर ये हमारे पास एरे है, तो हम इस आई पर हैं, हम्म तो हमारा जो जे वेरिएबल चलेगा वो यहीं से चलेगा
पूरे एरे पे चलेगा और मिनिमम फाइंड करेगा। तो सपोज हमारा जे यहाँ पर आ गया, हम्म। तो हम कैसे चेक करेंगे अब आई और जे में कि कौन सा छोटा है? आई और जे में नहीं चेक करना ना हमें, हमें सारे में छोटा चेक करना है, राइट। हाँ, सारे में करना है। हाँ। तो फिर सारे में करना है तो हमें कुछ और बनाना पड़ेगा हाँ, कुछ और बनाना पड़ेगा, जो राइट। स्टोर करेगा अभी तक मिनिमम वैल्यू। यस यस यस, सो हम लोग जो अ, मतलब मैक्सिमम नंबर इन एरे और मिनिमम नंबर इन एरे पढ़ रहे थे, हम्म। मतलब हम कर रहा था, हमें वो यूज करना पड़ेगा। हाँ, इंट इंट मैक्सिमम करके हमें स्टोर करना पड़ेगा कंपेयर करके। पर यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स चाहिए। हाँ, समझा वो मैं, राइट। तो हम लोग स्टोर इंडेक्स करेंगे, हम्म। है ना। हाँ, मिनिमम इंडेक्स मतलब जो भी है हम्म। ना। इसको हम लोग -1 कर देंगे पहले, क्यों? क्योंकि -1 इंडेक्स ही नहीं होता ना, कुछ भी इंडेक्स स्टोर करना है ना हमें मिनिमम का। ओके। अब फिर। और या फिर मैं तो बोल रहा हूँ कि मिनिमम वही करें अपन, हम वही करें, लेकिन हम लोग जो नंबर स्टोर कर रहे थे उसकी जगह इंडेक्स स्टोर करेंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। वो चीज़ आप एक काम करना, ट्राई करना, हम्म। ये आप होमवर्क में डाल दो, क्योंकि उससे आपको दो तीन नई चीज़ सीखने को मिलेगी। हाँ। अभी हमें क्या करना है कि हमें इंडेक्स फाइंड करना है। हम्म। इस एरे में हम स्टार्ट कर रहे हैं आई से। हम्म। हम्म। हम आई से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं अभी तक का हमारा मिनिमम आई है, अभी तक का मिनिमम आई है, हाँ कह सकते क्योंकि हैं। हमारे पास सिर्फ आई है अभी तक तो। हाँ। मतलब जो हमारा मिनिमम है वो इंडेक्स आई पर है। हम्म। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पे आए, जो कि जे है अभी हम्म। यहाँ पर। हम्म। तो अब हम मिनिमम जो इंडेक्स हमारा स्टोर कर रहा है, ये इंडेक्स स्टोर कर रहा है, हम्म। हम्म। अब कंपेयर कर सकते हैं हम। हाँ, हम कर सकते हैं कंपेयर। तो क्योंकि हम लोग कंपेयर करेंगे एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को। नहीं। नहीं, क्यों, मिनिमम मिनिमम और हाँ। एरे ऑफ जे को। हम्म। मिनिमम और एरे ऑफ तो जे अब हम को। मिनिमम को कंपेयर कर लेंगे कि एरे ऑफ हमारे जे को। मिनिमम पे जो वैल्यू है, अगर वो हम्म। बड़ी है जेथ वाले से, हम्म। इसका मतलब जे पे एक छोटा वैल्यू है। जे पे छोटा वैल्यू है, राइट। तो हम क्या करेंगे अब, मिनिमम क्योंकि इंडेक्स स्टोर कर रहा था, इसको हम्म। हम जे बना देंगे कि जे इंडेक्स पर छोटी वैल्यू पड़ी है। हम्म। तो बस अब हम ऐसे ही करते रहेंगे, पूरे राइट साइड में जो भी मिनिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स मिल जाएगा हमें। हम्म। डाउट? नहीं, पक्का? पक्का पक्का पक्का। ठीक है फिर। मिनिमम, हाँ। तो वहाँ हम। पे बाहर हम लोग डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम्म। मिनिमम, हाँ, इंटीजर मिनिमम बोला हमने। मिनिमम एरे ऑफ आई, नहीं, खाली आई, हम्म। पोजीशन चाहिए। हम्म। हम्म। तो अब हम कंपेयर करेंगे मिनिमम इंडेक्स वाले से। एरे के इस हम्म। मिनिमम इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अगर बड़ी हाँ। हो गई एरे के जे से, हम्म। इसका मतलब एरे पे जे पे कोई नई वैल्यू है जो मिनिमम से भी मिनिमम है, मतलब उससे भी छोटी है। हम्म। तो उस केस में हम बोल देंगे कि हमें नया मिनिमम मिल गया जो जे इंडेक्स पर है। हम्म। अब ये पूरा लूप होने के बाद हमें कन्फर्म है आई से एंड तक हमने एक मिनिमम फाइंड कर लिया है। हाँ। तो अब हम सिंपल स्वैप कर देंगे कि एरे के आई पे जो वैल्यू है उसको स्वैप कर दो एरे के मिनिमम में जो है। हो गया हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। अब हम्म। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं n-1 तक चलाएं। ये क्यों? n-1 तक चला है बाहर वाले को। हम्म। ओके, क्योंकि हम लोग सारे सॉर्टिंग कर देंगे तो लास्ट में जो बचेगा उसकी मैक्सिमम ही वैल्यू होगी। हम्म। सही। हम्म। तो ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब बहुत जगह n-1 दिखेगा आपको, तो लगभग यही हम्म। होता है कि आखिरी वैल्यू सॉर्ट ही होगी हमारी। हम्म। पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट ऐसे लॉजिक लिख दो n-1 मतलब एक -1 करके, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लॉजिक पे। हम्म। तो अब सबसे पहले इंसर्शन सॉर्ट आया, इसको पहले समझ लेते हैं हम। हम्म।
एक सेकंड। हेलो। हम्म ठीक है, मैं 15-20 मिनट में आऊँगा, है ना। अ, थोड़ा सा रुक जाओ ना, 10 मिनट में कर देना शुरू, मैं आ ही जाऊँगा फिर थोड़ी देर में। मैं तो हो सकता है 10-20 तक, 25 तक करूँ। तो बस ठीक है, कर दो शुरू, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक। हम्म। ठीक है। हेलो। आ रही है ना आवाज़? हम्म हाँ, आ रही है ना। हाँ, वो फ़ोन आ गया था बस। कोई नहीं। तो सबसे पहले हम एक बार इंसर्शन सॉर्ट समझ लेते हैं। हम्म क्योंकि पिछली बार जो सॉर्ट था वो एल्गोरिथम तो ठीक था, लेकिन वो इंसर्शन सॉर्ट नहीं था। वो हम्म सिलेक्शन सॉर्ट का ही एक थोड़ा रिवर्स तरीके से मेथड था, बस और कुछ नहीं। ओके। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, हमें एरे गिवन है, हम अज्यूम करते हैं कि अगर हम जैसे इधर इस पोजीशन पे हैं हम आई, हम्म तो अज्यूम करते हैं हम कि यहाँ तक का पूरा सॉर्टेड है। अगर ये सॉर्टेड नहीं हुआ तो हम जो भी वैल्यू यहाँ पर आई है जिसकी वजह से सॉर्टेड नहीं है, इसको इसकी सही जगह रखते हैं इस इमेजिनरी सॉर्टेड प्लेस में। एग्जाम्पल हमें गिवन है 5, काम करते हैं 1 2 4 3, और फिर 5 6 आगे कुछ और वैल्यू है। ओके। अब हमने इमेजिन करा 1 तक सॉर्टेड है, हम्म वो तो है ही सॉर्टेड, तो 1 को कभी हमें मतलब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म हमने बोला 2 तक अब सॉर्टेड है, तो अब हम ये चेक कैसे करेंगे, क्योंकि अगर 2 तक सॉर्टेड है हम्म तो 2 वाली वैल्यू उसके पीछे वाले से बड़ी होगी। हम्म क्योंकि 1 तक तो हमने पक्का कंफर्म कर लिया था, अब 2 वाले पे आके हमने यहाँ पे मतलब पहले हमने बोला कि क्या ये सॉर्टेड है टाइप, तो हम्म उसके लिए हमने चेक करा कि ये सॉर्टेड तब होएगी जब ये पीछे जो हमारा सॉर्टेड पार्ट था, ये वाला पूरा सॉर्टेड हम्म है, कंफर्म है, तो इसके हम्म लास्ट से अगर हमारी ith वैल्यू बड़ी है तो ये सॉर्टेड है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सॉर्टेड है ये हम्म 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 तो अब हमने बोला कि इतना तो पक्का सॉर्टेड है, फोर्थ, हम्म अब ये जो 4 जहाँ पर रखा है, क्या यहाँ तक हमारा सॉर्टेड है। तो हमने पिछले वाले से चेक करी, पिछली वाली वैल्यू से 2 से, तो 4 तो बड़ा है और सॉर्टेड में मतलब इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू पीछे से बड़ी होनी चाहिए, तो मतलब 1 2 4 तीनों सॉर्टेड है। हम्म तो हम कंफर्म हो गए 1 2 4 यहाँ तक पूरा पक्का सॉर्टेड है। राइट। अब हमने बोला क्या 3 वाला सॉर्टेड है, हम्म तो इसको हमने कंपेयर करा पीछे वाले से, तो हम्म ये तो गलत हो गया कि सॉर्टेड नहीं है। नहीं है, राइट। सॉर्टेड नहीं है तो हमने कहा ठीक है, फिर ये जो 3 है ना, इसको अपनी करेक्ट पोजीशन पे हम डालेंगे इस सॉर्टेड एरे में, क्योंकि इतना तो सॉर्टेड था पक्का, हमने देख लिया था। हम्म तो इसको इसकी करेक्ट पोजीशन पर डालने के लिए क्या करेंगे, हम बोल देंगे स्वैप कर दो 3 4 को। राइट। तो ये हो गया 1 2 3 4। 4। अब हमने बोला क्या 3 अभी भी सही जगह है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे वाले से कंपेयर करेंगे। हम्म तो 2 से कंपेयर करा हमने, तो सही जगह आ गया, हम्म क्योंकि अब 3 बड़ा है 2 से, तो मतलब 1 2 3 4 यहाँ तक हमारा पक्का सॉर्टेड है। डाउट? नहीं नहीं, अभी एक तक तो काम नहीं। करते हैं, इसको 6 5 कर लेते हैं। हम्म ये 6 5 हो गया। हम्म अब यहाँ तक हमारा पक्का सॉर्टेड था, हम्म हमने बोला क्या 6 सॉर्टेड है, हम्म तो इसने यहाँ से चेक करा, देखा हाँ सॉर्टेड है। नहीं है। हाँ, शॉर्टेड है, सॉरी सॉर्टेड है सॉरी हाँ। सॉरी। हमें हाँ आगे का कोई एरे नहीं पता अभी, हाँ हाँ ये हाँ हमें नहीं पता क्या है, हमें तो बस इतना देखना है, तो ये तो सॉर्टेड है। हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि चलो यहाँ तक का पक्का सॉर्टेड है हमारा। हम्म अब क्या 5 वाला सॉर्टेड है, मतलब एरे तो अगर हम उसके यहाँ अगले तक, से चेक करो, नहीं है सॉर्टेड। हाँ, कंपेयर करा तो फिर सॉर्टेड नहीं है, स्वैप कर दिया। हम्म swap कर दिया, right। तो तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो मुझे कंपेयर करना है और सही जगह पर इंसर्ट करना है। ये तो ठीक है कि हमने स्वैप कर दिया,
हम्म। राइट। तो अगर समझ लो कि ऐसा होता कि भाई 5 है, उसकी पोजीशन नंबर 2 पे होती, हम्म। है ना, सही पोजीशन, है ना। हाँ हाँ। तो मुझे पता कैसे चलता कि मुझे इसको नंबर 2 पे डालना है। हाँ हाँ। देखो, ये कुछ एरे, आई मीन वैल्यू है जो सॉर्टेड है, वाइट में जो है सॉर्टेड है। हम्म। अब हम यहाँ पर आए, रेड वाले पे हमने चेक करा क्या ये सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड नहीं है। मतलब हमें पता है गलत है, क्योंकि इसकी पोजीशन हमको पता है यहाँ पर आनी चाहिए था, यहाँ पर हम्म। होना चाहिए था। हम्म। तो इसका मतलब ये जो रेड वाला है वो, ये जितनी भी वेल है, ये वाइट में ये जितने भी हैं, कितने हैं, 4, इन हम्म। सबसे छोटा होगा ये। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, इन सबसे छोटा होगा, तो मान लेता हूँ यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1, एंड ये है 2, एंड देन हम्म। 3 4 5 6। हम्म। तो हमें पता है 2 को इस पोजीशन पे होना चाहिए था। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 2, क्योंकि ये यार देखो अभी तक तो पूरा सॉर्टेड है। हम्म। अब क्योंकि हम इसमें 2 डालना चाहते हैं, तो हम चेक करेंगे कि क्या 2 सॉर्टेड है अभी तक। तो उसके लिए हम्म। हम लास्ट से कंपेयर करेंगे। हम्म। तो ये तो मतलब सही नहीं है, क्योंकि 2 छोटा है 6 से। हम्म। तो हमने कर दिया स्वैप। तो अब हमारा एरे हो गया 1 3 4 5 2 6। अब हम्म। हम ये स्वैप तब तक करते हैं जब तक हमारा 2 कंडीशन ट्रू नहीं देता, मतलब हमने मतलब उसके आगे वाले से छोटा नहीं हो जाता, या उसके पीछे आगे वाले से वाले बड़ा। से मतलब पीछे वाले से बड़ा नहीं हो जाता। राइट, हाँ, राइट। तो 5 से भी करा तो स्वैप हो जाएगा ये। हम्म। तो अब है हमारा 1 3 4 2 5 6। 4 हम्म। से भी कंपेयर करा फिर स्वैप हो जाएगा, वन हम्म। थ्री टू 4 5 6। 3 से भी करा फिर स्वैप हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब 1 से करा तो स्वैप नहीं होगा, मतलब सही जगह आ गया। अच्छा, समझा। मतलब सही जगह ढूंढने के लिए हमें उसके आगे वाले एलिमेंट से तब तक स्वैप कराना है जब तक आगे वाला एलिमेंट उससे स्वैप नहीं होता, मतलब छोटा नहीं होता, हाँ। है ना। हम्म। हम्म। आगे वाला हम छोटा इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ हाँ। हम्म। डिसेंडिंग में होता है तो बड़ा देखते हैं। हाँ, बस। तो अब जैसे ही हमने स्वैप करा, हम्म। ये स्वैप करने वाला कोड बहुत आसान होता है लिखना, है तो दूसरा भी आसान, शिफ्ट वाला। पर शिफ्ट वाला क्यों लिखते हैं क्लासिकल में, वो पता लगेगा आपको शिफ्ट वाला क्या है। शिफ्ट वाला इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्वैप के अंदर हमें पता है हमें 2 ऑपरेशन करने पड़ते हैं या 3 करने पड़ते हैं, अगर विदाउट थर्ड वेरिएबल कर रहे हैं हम तो। हम्म। 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 और इस शिफ्ट में क्या होगा, हम पूरा एक बार चेक करेंगे और बस एक बार स्वैप करेंगे, हम्म। 1 स्वैप। तो इसमें नंबर ऑफ हम्म। ऑपरेशन कम होते हैं। हम्म। हम्म। इससे वैसे इतना फ़र्क पड़ता नहीं। तो अभी हम्म। मैं क्या करूँगा, आपको स्वैप वाला करके दिखा दूंगा, इजी वाला। ये क्लासिक वाला हम्म। आपका होमवर्क होगा। लिख लो, आपको ओके। अगर लिखना है तो क्लासिक वाला होमवर्क होगा। इसको चाहे आप जीपीटी या मतलब कहीं से भी जीएफजी से समझ के फिर इम्प्लीमेंट करना। शिफ्ट वाला कोड करना है ना, वो वाला। हाँ, शिफ्ट करते हैं इसे। ओके। वैसे भी मेरे हाँ, ख्याल ये भी से मतलब मुझे याद नहीं, मैंने कभी सुना हुआ ऐसा, लेकिन मैं शायद देखूंगा तो याद आ जाएगा, है ना। शिफ्ट कैसे करते हैं वैसे। ओके। नेम ही मतलब थोड़ा ऐसा है, शिफ्ट ज़्यादा कुछ नहीं है। अ, हम्म। क्या होता है बेसिकली, अगर हमें पता लग गया जैसे 2 और 6 में कि ये सही जगह नहीं है, हम्म। तो हम इस 6 को आगे शिफ्ट कर देंगे। हम्म। तो आगे कैसे शिफ्ट करेंगे हम, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं बस, कि 2 को हम कहीं स्टोर कर लेंगे हम्म। और 2 की जगह यहाँ पर 6 कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे हम कुछ भी रख दें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 आगे शिफ्ट हो गया। हम्म। तो हम्म। कुछ ऐसे ही होता है, तो इसलिए नाम शिफ्ट है, बाकी कोई ऑपरेटर वाला लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट नहीं है इसमें। अच्छा, अच्छा, ओके। ऐसी नाम है। तो ये आपका होमवर्क भी होगा, इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाएगी और थोड़ा सॉर्टिंग हाथ बैठ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी मैं एक बारी नॉर्मल स्वैप करा के दिखा देता हूँ। हम्म। तो फर्स्ट थी पहली चीज़ कि हम हर एक इंडेक्स पे जाके ऐसे करेंगे जो भी करना है। जैसे हम इस पे आए, रेड वाले पे, तो
ऐसे ही हम हर एक इंडेक्स पे जाएंगे। राइट। तो ये आई लूप हो गया हमारा उस लिए। और अब कोई भी हमारा ith अगर i-1 से कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम एक और लूप चलाएंगे, ताकि हम इसको तब तक पीछे करते हैं जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं देता। हाँ। तो दो लूप इसमें भी। हम्म। वैसे एक चीज़ है जो अभी तक आपने पूछी नहीं, पिछली क्लास में हमने करी थी डिस्कस, खैर उस पर अभी बाद में आएंगे। ओके। अभी एक करते हैं कि हमें आई चलाना है 0 से लेकर हम्म। ऐसे। अब जैसा हमने देखा था कि अगर हमारे पास एरे गिवन है और हम यहाँ पर खड़े हैं 0th पे, हम्म। तो 0th को तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सिंगल एरे है। हम्म। तो हम स्टार्ट 0 से नहीं 1 से करेंगे। हम्म। हमने स्टार्ट करा 1 से। हाँ, जीरो को हमने कंसिडर कर लिया कि वो शॉर्ट, मतलब सही जगह है अभी। हाँ, उसको कंसिडर भी कर लिया और उसको चेक करने का कोई तरीका भी नहीं है क्योंकि सिंगल वैल्यू है वो अभी तक हम पे बस। हाँ हाँ हाँ, राइट। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारे पास ith पे वैल्यू है, अगर वो कंडीशन ट्रू है, मतलब फॉलो करती है हमारी, तो ठीक है। हम्म। हम्म। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं करती, तो हम इसको स्वैप करते रहेंगे जब तक कंडीशन फॉलो नहीं होती। हम्म। तो ऐसे केस में हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। ओके। तो हम बोलेंगे वाइल एरे पे जो आई पे वैल्यू है, हम्म। वो अगर छोटी है एरे के i-1 से, मतलब अपने पहले वाले से छोटी है वो, हम्म। जैसे यहाँ पर हो रहा था, ये 2 पहले वाले से छोटा है, 5 यहाँ पे i-1 है, हम्म। तो इस केस में हम स्वैप कर देंगे। ओके। तो हमने सिंपल स्वैप कर दिया एरे के i-1 को एरे के जीरो आई के। से। हम्म। और ये हम करते रहेंगे जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे हैंडल हो जाएगी। हम्म। बस हो गया। यही है। अब इसमें ये क्या ओके। रहा है वो बताओ क्या है। हम्म। वाइल लूप में है एरर। ओके। सेम एलिमेंट रहा तो ये सेम एलिमेंट मतलब नहीं, वो तो मतलब हम ऐसा अभी ऐसा समझ लेते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही होंगे, है ना, सारे अलग ही होंगे। सेम भी हुए तो भी वो नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो हाँ। जाएगी, वाइल लूप बंद बस। आई मतलब एक जो है वो जीरो से है ना, फिर एन आएगा तो n-1 से चेक करेगा वो। वाइल में एरर है वाइल। हाँ हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि वाइल लूप की क्या 3 कंडीशन होती है। पहले, हाँ, स्टॉप कहाँ करना है हमें। स्टॉप तो लेकिन स्टॉप कंडीशन कहाँ, है, कंडीशन तो है। आई शुरू, एक मिनट, शुरू कहाँ करेंगे हम, स्टॉप कहाँ करेंगे, मतलब कहाँ तक जाना है, हम्म। और इंक्रीज क्या करना है, हम्म। मतलब इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है हम्म। वो देखना पड़ेगा, हम्म। राइट। हम्म। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम लोग यहाँ पे वन आया, ठीक है, तो वन को जीरो से चेक करा, फिर टू आया, टू को वन से चेक करा, तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है ना वो फोर लूप से, इसलिए मुझे वो क्वेश्चन नहीं आया एकदम से। फोर लूप से। फोर लूप जो है हम्म। वो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है वो आई की कर रहा है हाँ। है ना। लेकिन फिर तो आई से हम पीछे की तरफ जो हाँ चेक कर रहे हैं वो ये लूप करेगा। हाँ, मैं समझा, हम्म। लेकिन अभी देखो हम लोग वन के लिए देखते हैं ना, हम्म। तो वन के लिए क्या है, तो फोर लूप में वन आएगा तो पहली लूप घूमेगी, तो वन को जीरो से वो चेक करेगा, अगर स्वैप करना होगा तो करेगा वरना नहीं करेगा, हाँ करेक्ट। है ना। फिर वो, फिर फोर लूप ही दूसरी बार घूम जाएगी ना, फिर आई की वैल्यू टू हो जाएगी, हाँ टू। फिर टू को वन से चेक करेगा, हम्म। है ना, और स्वैप करना होगा तो करेगा ना, नहीं तो नहीं करेगा। तो अगर मान लो मुझे करना है स्वैप तो फिर क्या होगा। तो टू, टू जो है तो टू-1, तो वन और टू, है ना, हम्म। उसको स्वैप कर देगा। हाँ और अब हमारी आई की वैल्यू
अच्छा, वो वाइल लूप के अंदर चल रहा जाएगा, ओके ओके। तो वाइल लूप ब्रेक करना है हमें, तो हमें अगर स्वैप करेंगे तो फिर अगर ब्रेक कर देंगे वाइल लूप, हमें ब्रेक कर देंगे हम लोग अगर स्वैप होता है तो। नहीं, देखो क्या होगा कि अगर हमें लेट्स से ये कंडीशन ट्रू हो गई, हाँ। हमें स्वैप करना है, अब हमने हम्म। स्वैप कर दिया तो वैल्यू हम्म। चेंज हो गई, पर आई की वैल्यू अभी भी सेम ही है। आई अभी भी टू ही है हमारा, अगर 0 1 2 अभी भी आई टू है। स्वैप करने के बाद ऐसा बोल रहे हो ना हम? हाँ ये देखो, हाँ। यहाँ पे ये इंडेक्स लिख रहा हूँ मैं वाइट से, 0 1 2 3। हम्म। नहीं, वो समझा मैं कि वाइल की बाहर, वाइल की लूप में अंदर चला गया, स्वैप हो गया, लेकिन अभी लूप ब्रेक नहीं हुई, मतलब फिर वो वाइल में ही रहेगा ना, वाइल में से बाहर निकालना पड़ेगा हमें उसको। हाँ अब देखो देखो, यहाँ पे मान लो 4 है, 2 है, 3 है। अब हम, हम्म। ये तो हमारा सही है, हम्म। ये हम आई पे आए यहाँ पर, हम्म। हमने देखा कि अ, यहाँ पे कंडीशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ट्रू है। हम्म। फिर आई आ गया हमारा यहाँ पर, यहाँ पे हम्म। हमें, अब हमने कर दिया स्वैप, हम्म। तो ये हो गया, पर आई अभी हम्म। भी यहाँ पर है, हम्म। तो कंडीशन हो गई फॉल्स, हम्म। आई हमारा बाहर आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको लेते हैं 3, इसको लेते हैं 2, हम्म। तो ये 3 है अभी, है ना। हम्म। अब आई हमारा यहाँ आ गया अगली बार फॉर लूप में, हम्म। अब इन दोनों में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमारा अभी क्या था, अरे 1 3 4 2, हम्म। तो इस आई के लिए कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि पीछे वाला बड़ा हम्म। है। हम्म। तो ये स्वैप हो गया 1 3 2 4, हम्म। बट आई हमारा यहीं पर है अभी। अब इसने बोला, कंडीशन चेक करी और इसने बोला कंडीशन ठीक है, हम्म। और ये लूप ब्रेक हो गया, फॉर लूप पूरा ब्रेक हो गया। ये मिला हमें रिजल्ट हम्म। 1 3 2 4, ये तो लेकिन सॉर्टेड है ही नहीं। हम्म। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाइल आई। लूप के लिए हमें अलग वेरिएबल रखना पड़ेगा, हम्म। जो कि होगा हमारा आई। क्योंकि हम्म। हम जिस पर खड़े हैं उससे पहले वाला चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हम जे कर देंगे, यहाँ भी जे कर देंगे, और अब हम स्वैप करेंगे j-1 को जे से। तो अब क्या हो रहा है, सेम लूप में ही, आई मीन सेम एरे में, अगर जैसे हम कहाँ पर थे 1 3 4 2 पर, हम्म। तो हमारा आई यहाँ पर था, हमने यहीं पर जे भी बना लिया। हम्म। अब हमने चेक करा जे को j-1 से, तो कंडीशन हम्म। फॉल्स हो गई, तो ये हम्म। आई मीन 2 छोटा है तो स्वैप करेंगे हम। 1 3 2 4। 1 3 2 4, और जे कहाँ है अभी? जे हम पीछे ले आएंगे, हाँ। क्योंकि हमने एक बार स्वैप कर दिया, हमें पता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी ith पे वो पीछे आ गई, हम्म। तो जे यहाँ आ गया। हम्म। अब ये नहीं है हमारा एरे, हमने क्योंकि स्वैप कर दिया ना, तो ये वाला है अभी। हम्म। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करा, हम्म। तो ये भी हमें स्वैप करने पड़ेंगे, हम्म। तो ये हो गया 1 2 3 4, हमारा जे आ हम्म। गया यहाँ पर, ये कट गया। हम्म। अब इन दोनों को कंपेयर करा, ये ठीक है, हम्म। हम्म। तो अब हमारा वाइल लूप ब्रेक हो गया अपने आप ही, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। हम्म। तो हमें बस यही करना है कि नया जे बनाना था, और इस वाले जे को हम पीछे करते रहेंगे। हम्म। तो जो मैं आपको कह रहा था वाइल लूप की कंडीशन क्या होती है, तो उसमें मैं आपको ये बताने जा रहा था कि जे, कोई चीज़ हमें डिक्रीमेंट भी तो करनी है। हम्म। हम्म। ये मैं थोड़ा हिंट दे रहा था, ये देखो सिलेक्ट इंसर्शन शॉट कितना छोटा हो गया, आई हम्म। मीन मतलब ये वाला छोटा है, आपको करना है वो वाला शिफ्ट वाला, वो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, और वो मैं इसीलिए करने को बोल रहा हूँ क्योंकि उसको जब आप करोगे तो आपको खुद एक बारी ड्राई रन करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, तो आइडिया तब अच्छा लगेगा हम्म। कि हम्म। दिमाग में, माइंड में जो मैप हो जाती है चीज़, वो तब होएगी। मैं कितना ही करता रहूँ, आपको तभी आएगा जब आप करोगे खुद बैठ के अच्छी तरह। हाँ, बराबर है। तो अग्री।
वो करना आप। हम्म और मैंने दो होमवर्क दिए थे ना, एक तो ये हो गया हम्म शिफ्ट वाला, और उससे पहले क्या था? उससे पहले था वो थीटा वगैरह। नहीं नहीं, नहीं, आज ही आज दिया। का बोलो। हम्म। आज का, हाँ। स्टोर इंडेक्स सिलेक्शन सॉर्ट में, मतलब मैं बोल रहा था कि हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करेंगे, मतलब इंडेक्स स्टोर करेंगे ऐसा। मतलब इंट मीन और वैसा वाले हाँ टाइप हाँ, आप करेंगे। वो वाला ट्राई करना जिसमें आप मिनिमम वैल्यू अलग बोल रहे थे कि हम वो रखेंगे। हम्म हाँ, वो वाला एक बार ही देख लेना ट्राई करके। पर पहले यही हम्म। करना है शिफ्ट वाला। ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और मैं एक लिख के लाया था कि क्या कराना करना है आपको। हाँ, ये हो गया एक तो होमवर्क कि आपको शिफ्ट वाला करना हम्म है। हम्म, प्लस सी प्लस प्लस का एस टी एल सॉर्ट कैसे करते हैं वो देखना है आपको। ओके। ये क्या है, इनबिल्ट है। इनबिल्ट ये आपको देखना है कैसे यूज़ करते हैं। बस एक बार ही पढ़ लेना, इसके लिए आपको ज़्यादा मतलब टाइम देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसको तो मैं ही कराऊंगा। बट थोड़ा आइडिया एस हो टी जाए एल आपको। सपोर्ट कैसे करते हैं ना, ऐसा हम्म, देखना है। हम्म। मतलब सिंपल सा यहीं से पढ़ लेना, जैसे हम्म ये वाला ही पढ़ लेना, जी एफ जी का। ज़्यादा टाइम हम्म। नहीं लगेगा। इन्होंने वेक्टर दिया है आपको, एरे का देखना है तो आप ये वाला देखना, एरे वाला, वेक्टर का मत देखना अभी। वेक्टर का हम बाद में देखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है ओके। इसमें। एक बस मैं जब बताऊंगा तो मैं कंपेयर फंक्शन इसमें एक अपना कस्टम बना सकते हैं, वो बताऊंगा कैसे करते हैं। ओके, वो भी थोड़ा बाद में ही। और बाकी मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। चलेगा, हाँ हाँ। हम्म। तो अभी आपके दो होमवर्क ये हो गया। शिफ्ट वाला बनाना हम्म है आपको, एस टी एल सॉर्ट देखना है। हम्म प्लस मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि हम्म। वीकेंड है पूरे 2 दिन, तो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आराम से करेंगे। मैं आपको जो हम्म क्वेश्चन दूंगा, मैं क्या चाहता हूँ कि आप पहले लॉजिक सोचना सिंपल। हम्म कोड आपको सोचना ही नहीं है पहले। हम्म। और जब आपका कंफर्म हो जाए ना, उसके बाद आपको कोड करना है। और एक बारी में ऐसा होना चाहिए कि आपने कोड करा और ठीक चल गया। ठीक चल गया, राइट। और टाइम लिमिट में करना है, 20 मिनट। टाइम लिमिट में आपको सिर्फ लॉजिक सोचना है। हाँ, और उसमें भी आप स्टार्टिंग में टाइम लिमिट मतलब 1 घंटा रख लेना। चलेगा। जो मैं क्वेश्चन दूंगा उससे ज़्यादा मत करना, उससे ज़्यादा हो तो उसको छोड़ देना, मैं ही समझा दूंगा। हाँ, मैं छोड़ दूंगा, देखूंगा नहीं कहीं से, है ना। हाँ, कहीं से देखना ये, मत। हाँ, वीडियो से या जीपीटी से कहीं से भी देखूंगा नहीं। और क्योंकि मैं कितना ही क्वेश्चन देखता रहूँ, मेरे को उस हम्म अंडरस्टैंडिंग से समझ या पता नहीं लगेगा क्वेश्चन का लेवल। जिस हिसाब से आपको पता लगेगा, तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है मैं अभी कर लूँगा जितना अभी तक हमने पढ़ा है, हम्म। वो आप ट्राई करना करने की। अगर ना हो तो वो मेरे पे ले आना, फिर मतलब हम क्लास में सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके ओके। जैसे लेकिन क्योंकि मैं आप वो बोल रहे थे कि देखूँ कहाँ से, मैं कहीं से, मतलब मुझे, मेरे पास तो बहुत सारी रिसोर्सेज है, लिस्ट वगैरह, ये सब लिस्ट बनाते हैं ना, हाँ, है ना। टॉप लीड कोड क्वेश्चन और लव बबर और स्ट्राइवर का लिस्ट है। तो उसमें कहीं से मैं देख के देखूंगा कि भाई कुछ है क्या बट ऐसा वही जो देखना मैं। जो आपको पढ़ के लगे कि हमने जो जो अभी तक पढ़ा है उससे हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ठीक है। क्योंकि वो जो लिस्ट बनाते हैं वो इस हिसाब से बनाते हैं कि किसी ने पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में कर रखा है तो वो कर लेगा। हाँ, समझे समझे समझे। या फिर जो भी आप क्वेश्चन देखो, उनके टैग में देख लेना क्या क्या लिखा है। हाँ। अगर सिर्फ एरे या सॉर्टिंग या मॉड्यूल लिखा है तो कर लेना। क्योंकि एरे में ही, एरे तो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब डाटा स्ट्रक्चर हम्म। बहुत एल्गोरिदम है इसके अंदर, बहुत चीज़ है। तो ये 3-4 टैग हो जो हमने अभी तक पढ़े हैं तो करना, वरना मत करना। ठीक है ठीक है। ये चीज़ तो सिर्फ अभी के लिए नहीं है, आगे आप जब भी सॉल्व करना चाहो सॉल्व करना। अगर हम्म ना हो तो फिर हम क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे। हम्म। बाकी ये है जो आपको अभी करना है। राइट। फिर आज इतना ही रखते हैं चलेगा चलेगा। सॉर्टिंग वाला, क्योंकि बताना जल्दी में बता दिया मैंने। ये आप खुद से अभी हाँ जब ग्रास्प करना जाओगे इसको तो टाइम लगेगा इसमें थोड़ा।
हाँ 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 हाँ, नहीं मैं देखता हूँ इसको, है ना। अच्छा, और एक चीज़ और जो हम भूल गए थे, बोलो बोलो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने आपको कहा था हर एक कोड के बाद आपको मेरे को याद दिलाना। हाँ 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 हाँ, राइट। तो पहले की जो बबल शॉट है उसकी हो जाएगी एन ऑफ एन स्क्वायर, हम्म। क्योंकि दो लूप यूज कर रहे हैं अपन। हम्म। और नीचे वाले की। नीचे वाले की भी सेम हो जाएगी, दो हाँ। लूप वापस यूज कर रहे हैं। और इसकी भी सेम ही हो जाएगी। हम्म। इस पे कल और देखें, थोड़ी बात कर लेंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे। बाकी ओ एन स्क्वायर ही होती है। हम्म। बस फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत है। हाँ, मतलब मैं तो अभी ऐसे ही देखता हूँ कि दो लूप यूज करी तो एन ऑफ एन स्क्वायर होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही तरीका नहीं है, है ना। सही नहीं है। क्योंकि हाँ, क्योंकि मतलब हमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि भाई, मतलब पहली लूप की तो इजी है कि भाई एन तक जा रहा है तो ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। अभी दूसरा लूप वाइल लूप जो है हम्म। वो मतलब इतना फेस पे नहीं है ना कि वो एन तक जा रहा है वगैरह। हाँ तो और। हमें हम्म। उसकी निकालनी पड़ेगी ऐसा कि हाँ, भाई। क्योंकि डिपेंड करता है अंदर वाला या कोई भी लूप कब तक चलेगा उस टाइम में। इसलिए मैंने कहा हम्म इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वाइल लूप है। और इसकी अगर आप हम्म। कंडीशन देखो, कुछ ऐसे हम्म, डिफाइन नहीं है कि ज़ीरो से एन तक चल रहा है। हाँ, ये इस कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। राइट। तो इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। चलेगा चलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, है ना। हम्म। ठीक है, फिर मैं मैसेज करता हूँ आपको, आप क्वेश्चन भेज देना, मैं भी क्वेश्चन देख लूंगा और बाकी मंडे मिलते हैं। हम्म। हम्म? हाँ, ढूंढता हूँ मैं, अच्छे से देख के फिर भेजूँगा। हाँ कोई बात नहीं, है ना। चलो फिर ओके। मिलते हैं, बाय। हाँ। बाय। bye।